नेक्स्ट देखना है इसमें शंट. What is shunt? A low resistance connected in parallel with galvanometer or ammeter. Low resistance connected in parallel with galvanometer or ammeter. It protects the galvanometer or ammeter from strong electric currents. तो शंट क्या है? लो रेजिस्टेंस जो गैल्वेनोमीटर के साथ या एमीटर के साथ पैरेलल में लगाई जाती है. ये गैल्वेनोमीटर को या एमीटर को स्ट्रॉन्ग करंट से प्रोटेक्ट करती है. तो हमारे पास ये एक गैल्वेनोमीटर है. गैल्वेनोमीटर आपने देखा है लैब में. अगर इसमें से हाई करंट पास हो जाए तो इसका पॉइंटर एक्सट्रीम पर जाता है, वाइब्रेट करता है और ये डैमेज हो सकता है. इसको प्रिवेंट करने के लिए हम इसके पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस लगाते हैं. दिस लो रेजिस्टेंस इज कॉल्ड शंट रेजिस्टेंस. इसी को बोलते हैं आप शंट रेजिस्टेंस. अब शंट रेजिस्टेंस लगाने से क्या हुआ? आउट ऑफ द टोटल करंट आई, सम पार्ट ऑफ द करंट फ्लोज थ्रू गैल्वेनोमीटर एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द करंट फ्लोज थ्रू शंट. तो यहां पर लो रेजिस्टेंस लगाने से करंट का एक पार्ट गैल्वेनोमीटर में से जा रहा है, तो आईजी गैल्वेनोमीटर में से जा रहा है. करंट का एक पार्ट शंट में से फ्लो कर रहा है, दिस इज आई एस. फ्रॉम फिगर आई कितना हुआ? आई इज इक्वल टू आई जी प्लस आई एस. टोटल करंट आई कितना हुआ? आई जी प्लस आई एस. देयरफॉर आई जी कितना होगा? आई माइनस आई एस. और आई एस कितना होगा? आई माइनस आई जी. टोटल करंट इज आई जी प्लस आई एस. आई जी कितना होगा? आई माइनस आई एस. और आई एस कितना होगा? आई माइनस आई जी. नाउ इतना क्लियर है कि पोटेंशियल डिफरेंस इन पैरेलल टू बी सेम. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी. ए बी आपको विजिबल है, तो ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा चेक करना बच्चे. पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू आई इंटू आर. आई गैल्वेनोमीटर में से करंट. लेट कैपिटल G इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर. तो यहां से आई जी इंटू जी. पैरेलल में ये है, तो पैरेलल के लिए आपको मिलेगा इज इक्वल टू आई एस इंटू एस. तो आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई एस इंटू एस. एक बार इक्वेशन नंबर 2 को 4 में पुट कर दीजिए. आई जी हट जाएगा, आई जी कन्वर्ट हो जाएगा आई एस में. देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आई एस. एक बार इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 4 में पुट करना. आई एस कन्वर्ट होगा आई जी की फॉर्म में. देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आई जी. तो फर्स्ट पुटिंग 2 in 4. इक्वेशन नंबर 2 को 4 में पुट कर दीजिए. आई जी कितना हुआ? आई जी इज आई माइनस आई एस. चेक करना बच्चे. आई जी इज आई माइनस आई एस इंटू जी एंड दिस इज इक्वल टू आई एस इंटू एस. तो यहां से आई एस आपको मिल जाएगा. इसको सॉल्व कर लेते हैं. आई इंटू जी माइनस आई एस इंटू जी. दिस इज आई इंटू जी माइनस आई एस इंटू जी इज इक्वल टू आई एस इंटू एस. आई एस को इस तरफ ले जाओ, तो आई इंटू जी इज इक्वल टू जी प्लस एस इंटू आई एस. तो आई एस की वैल्यू क्या मिलती है? जी अपॉन जी प्लस एस मल्टीप्लाइड विद आई. दिस इज इक्वेशन नंबर 6. तो आई एस कितना होगा? जिस ब्रांच में करंट निकलना है इसके सामने वाली रेजिस्टेंस. चेक करना. आई एस कितना होगा? जिस ब्रांच में करंट निकलना है इसके सामने वाली रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेजिस्टेंसेस G प्लस एस मल्टीप्लाइड विद द टोटल करंट. यहां से आपको आई एस की वैल्यू मिलेगी. मैच कर लीजिए. G अपॉन जी प्लस एस मल्टीप्लाइड विद टोटल करंट. एक बार इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 5 में पुट करो. पुटिंग 3 in 5. पुटिंग 3 in 5 ये आपको मिलता है I माइनस आई एस इंटू जी
ये सॉरी पुटिंग 3 in 4, पुटिंग 3 in 4, IG into G is equal to IS into S. IG into G is equal to IS into S. IS क्या हुआ? I माइनस IG, तो IS को आप लिख दीजिए I माइनस IG। इसको सॉल्व करोगे IG इंटू जी इज इक्वल टू I इंटू एस माइनस IG इंटू एस। इस टर्म को इस तरफ ले जाइए, IG इंटू, तो यहां से आपको IG मिलेगा S अपॉन G प्लस एस मल्टीप्लाइड विद द टोटल करंट। तो यहां से अगर आप IG कैलकुलेट करना चाहो तो IG के लिए फार्मूला सेम है, जिस ब्रांच में करंट निकलना है उसके सामने वाली रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंसेस मल्टीप्लाइड विद द टोटल करंट। तो जिस ब्रांच में करंट निकालना है इसके सामने वाले रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंसेस मल्टीप्लाइड विद द टोटल करंट, तो IG की वैल्यू मिल जाएगी। दैट इज हाउ वी कैलकुलेट द टोटल करंट में से गैल्वेनोमीटर में से कितना फ्लो करेगा एंड शंट में से कितना फ्लो करेगा। नेक्स्ट देखना बच्चा।